जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मन अशांत है और नियंत्रण करना कठिन है, किंतु प्रयास करने से इसे शांत किया जा सकता है। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो? आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अनिवार्य है। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमें प्राणों के रक्षक स्वयं दूरदर्शक चक्रधारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, यह धर्म का काम बनना सीखो और अपने के लिए त्याग करना सीखो। प्रेम का कोई अंत नहीं है, यह बीरन से बढ़ाता है और आंसू से फैलाता है। कभी गवाला कभी मुरलीधर अपराधी सुदर्शन चक्रधारी है। वो दयालु और द्रौपदी का साड़ी भी है। वो सुनो प्रिया, सारी जिंदगी आपका इंतजार किया है। मैंने तो आपकी गुल मौजूद जिंदगी से भी प्यार किया है। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण बताता हूँ। जिंदगी, गुस्सा, नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। रिश्तों में नियमित दूरियों रिश्तों को जोड़ती है और नियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं, बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। अपने मन और आत्मा से कर्म करे और प्रेम करे तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। मुश्किल घड़ी में अपने नहीं, जब काम आते हैं तब बचाने हर बल्ला मेरे घनश्याम आते हैं। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछिया अपने माँ को ढूंढ लेती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि विज्ञ होती है। जब बुद्धि विज्ञ होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन की गतिविधियां ओस श्रृंख और भावनाओं के मध्य से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वहीं सही मायने में देखता है। जो मन को नियंत्रण नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रिय से बेहतर है। आत्मा ज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर देती है। अनुशासित रहो, उठो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। नरक के 3 द्वार है, वासना, क्रोध और लालच। इस जीवन में न कुछ खोता है न व्यर्थ होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना अभी समान है। निर्माण केवल
पहले से मौजूद चीजों का प्रत्यक्ष है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतित करे। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। प्रेम सदैव माफी मांगता पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। रिश्ते में अपेक्षा की कमजोरी बनाती है। अपेक्षा तो स्वयं मस्तिष्क में जन्म लेती है। जिसमें प्रेम हो वह हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधे के साथ देवकी नंदन है। संदेह की ईसाई से संबंध के पूछ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता। इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही सोम रखे। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले ही की चाई दुख का कारण बनती है। मित्र शब्द को प्रथम उच्चारण करने वाला व्यक्ति मित्रता के लिए सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध और समर्पित होना चाहिए। वे मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। दगा किसी का सगा नहीं होता। जहां मतलब खत्म होता है वहां दगा की शुरुआत होती है। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी है। मन का मोल मिटा दो, चारों धाम मेरे अंदर है। शिव मेरे अंदर है, श्री राम मेरे अंदर है। संवाद से मिल सकता है हर बात का सावधान, और खुलकर संवाद करने से संभल जाएगा आपका भविष्य और वर्तमान। संसार का यही नियम है, जहाँ सहयोग है वहाँ वियोग भी दूर है। कल तक जो हमारा था वह आज सिर्फ मेरा है। मेरे जीवन में तेरा नाम बस एक अंधेरा है। अपूर्व सपत्र ईश्वर का है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता का इस लोक में ना ही कहीं और। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले यह हमेशा ऊपर ही तैरता है। जैसा दर्पण धूल से स्पष्ट होता है वैसे ही क्रोध से बुद्धि अस्पष्ट होती है। अपने जीवन में कभी भी न किसी को आनंद में वचन दे और न क्रोध में उत्तर दे, न ही दुख में कभी निर्णय ले। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सबसे दूर दुख हारने वाला। जान से ज्यादा अनुभव बड़ा है, अनुभव से ज्यादा जिंदगी बड़ी है। जिंदगी में रिश्तों की कमी है और रिश्तों में प्रेम ही नहीं है। भाग्यवान वह होते हैं जो राधा कृष्ण के दरबार में शीश झुकाते हैं। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं लोभ होता है। जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। जो मन को निरंतर नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षरण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में।
यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देती है। अधिक अच्छा है जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही होता है, इसलिए उन्हें सहन करना सीखना है ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा मोह प्रसन्न होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच में सामना करवाता है जिनका अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। किसी दूसरे के जीवन के साथ संपूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। खुशियां मन की एक स्थिर है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। जीवन ना कल में है ना आज में है, जीवन इस पल में है, इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब एक हम खुद अंदर से शांत हो ना हो। उसे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। वो वास्तविक है, हमेशा था, उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को स्थिर नहीं करना चाहिए। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उचित ही निश्चित है, जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरेत है उसी पर शोक मत करो। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान पे पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत कर दो किसी और का काम पूर्णता से करने से। कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझ पे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाश निवास को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वयं के द्वार के समान है। भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। आपके सर्वलौकिक रूप का मुझे न प्रारंभ और न मध्य न अंत दिखाई दे रहा है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहे। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। राधे राधे बोलकर हर लेते हो सबकी पीड़ा। शायद इसलिए मैं तेरे प्रेम में दीवानी हुई मीरा। फल की अभिलाषा छोड़कर काम करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो सुख की प्राप्ति से हारित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है।
जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं वह चोर है। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में ही नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरे में शक्ति जागृत करने में है। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती है, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। किसी जीवन को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हैं? कृष्ण एक ऐसा बालक थे जिन्हें रोका नहीं जा सकता। वे बहुत शरारती, मंत्र मुग्ध कर देने वाले बांसुरी वादक, शालीन नर्तक, जिन्हें कोई बच न सके, ऐसी प्रेमी थे। वे एक बहादुर योद्धा भी थे और अपने दुश्मनों का निर्दयपूर्वक नाश करने वाले विजेता भी। वे एक ऐसे पुरुष थे जिन्होंने हर घर में किसी का दिल तोड़ा था। वे एक चतुर राजनीतिक थे और राजाओं के निर्माता भी। वे एक सज्जन पुरुष थे, सबसे ऊंची श्रेणी के योग भी कृष्णा दिव्यता के सबसे आकर्षक अवतार थे। अगर हम उस चेतना से प्राप्त होना चाहते हैं, उसे हम कृष्ण कहते हैं, तो हमें जरूरी है लीला की। एक लीला पुरुष के मार्ग की कृष्ण के बाल जीवन का सार ये था कि उन्होंने पूरे समाज को अपने प्रति आनंद से पागल बना दिया था। अपने करामाती रूप, अपनी मोहक मुस्कान, अपने बांसुरी वादन और अपने नृत्य से उन्होंने लोगों को ऐसे उन्माद से भर दिया जो लोगों ने पहले नहीं था। जिस दिन कृष्ण का जन्म हुआ, उसी दिन से लोग उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। वे बहुत मुश्किल परिस्थितियों में से होकर गुजरे, फिर भी अपना जीवन उन्होंने सफलतापूर्वक जिया। यही कारण है कि वे भारत के सांस्कृतिक लोकाचार के एक अटूट भाग हो गए हैं। कृष्ण ने अपने जीवन को ऐसे जिया जैसे कि वो कोई उत्सव हो। एक बालक के रूप में भी उन्होंने अपने खुद के बारे में सुंदर बातें कही, जिनमें एक बात ये भी थी, मैं जब सुबह उठता हूँ तब गायों की आवाज़ सुनता हूँ और अपनी माँ को हर गाय को दुहने से पहले उसका नाम लेकर बुलाते सुनता हूँ, तो मुझे पता लग जाता है कि अब मुझे अपनी आंखें मलते हुए मुस्कुराना चाहिए। वे जब युद्ध में गए तब वे उन्होंने अपने सिर पर मोर पंख लगा कर रखा। वे कोई फैशन परस्त इंसान नहीं थे, पर अपने जीवन के हर पहलू को एक उत्सव बनाने के लिए प्रतिबद्ध थे। चाहे ये उनकी भावना हो या मन, उनके काम हो या कपड़े, वे हमेशा अपने आसपास के लोगों के लिए अपने सबसे उत्तम रूप में होना चाहते थे। ये उनका सबके लिए प्यार था। सामान्यतः लोगों को देवी स्वरूप सिर्फ महान वितरागी योगियों या राजाओं में ही दिखाता था। हालांकि कृष्ण सिर्फ एक गोपालक थे, पर लोग उनकी सुंदरता, बुद्धिमानी, शक्ति और बहादुरी को अनदेखा नहीं कर सके। हम जब कृष्ण को गोपाल कहते हैं तो उनके बारे में प्यार से बात करते हैं। हम जब उन्हें गोविंद कहते हैं तो उन्हें दिव्य स्वरूप मानकर उनके सामने झुकते हैं। कृष्ण को एक ऐसे सुंदर व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है जो रंग से काले थे, श्याम सुंदर वे संध्या काल की तरह थे। जब सूर्यास्त होने लगा तो दिन का हल्का नीला रंग एक गहरे काले नीले रंग में बदलने लगता है। वो उनका रंग था जिस सादगी और शालीनता से कृष्ण रहते थे। जिस तरीके से वो हर चीज की ओर जाते थे, उनकी चाल, उनके शरीर और मन का संतुलन, सब कुछ ऐसा था कि लोग उन पर ये नजर और ध्यान हटा ही नहीं पाते थे। कृष्ण के अभामंडल के सबसे बाहरी चक्र का जो नीलापन था, वह उनके जबरदस्त रूप से
आकर्षक बनाता था। कृष्ण उनके आकर्षण थे कि हत्यारिन पूतना भी, जो बालक कृष्ण को मारने आई थी, वो भी उनके प्यार में पड़ी गई थी। जाने अनजाने कृष्ण के आसपास के लोग बहुत ज्यादा प्यार करने वाले और मीठे स्वभाव के हो गए थे। वे लोगों को मधुर हो जाने के लिए प्रेरित करते थे। कृष्ण की साधना थी अपने आसपास के जीवन के साथ पूरी तरह से लय में होना। जब आप किसी के साथ लय में होते हैं तब उनकी हाजिरी में सुखद अनुभव कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ही परेशानी होती है। कृष्ण के बचपन की प्रेमिका थी राधा का मानना यह था कि वो कहती थी, कृष्ण हमेशा मेरे साथ है, वो चाहे कहीं भी हो, किसी के भी साथ हो, फिर भी वो मेरे साथ है। अपनी बांसुरी से कृष्ण किसी भी तरह के व्यक्ति को, यहाँ तक कि जानवरों को भी सम्मोहित कर देते हैं। पर जब ये गांव छोड़कर धर्म की रक्षा के लिए चले तो उन्होंने अपनी बांसुरी राधा को दे दी और फिर कभी उसे नहीं बजाया। उस दिन से राधा कृष्ण की तरह बांसुरी बजाने लगी। कृष्ण, जो हमेशा मुकुट और मोरपंख के साथ सिल्क के कपड़ों में सजे धजे रहते थे, जब आचार्य हो गए तो सिर्फ मृगछाल पहनने लगे और अपनी नई साधना के लिए पूरी तरह से समर्पित हो गए। उससे पहले दुनिया ने कभी इतना शानदार भिक्षुक नहीं देखा। दागुरु संधिपति को कृष्ण को निर्देशक देने के लिए कभी मुंह नहीं खोलना पड़ा। सब कुछ मन ही में कह दिया जाता था और समझकर पूरा भी कर लिया जाता था। कृष्ण को धर्मगुप्त कहा जाता था, अर्थात धर्म और सच्चाई के सम्राट पर उन्होंने कभी किसी राज्य पर शासन नहीं किया, जबकि उनमें ऐसा करने की शक्ति और योग्यता थी। उनके जीवन काल में और अभी भी बहुत से लोग कृष्ण को मायावी, झूठा और मनोहक कहते हैं, क्योंकि वे समाज के नैतिक नियमों को नहीं मानते थे। वे बस वही करते थे जिससे जो भी परिस्थिति हो उसका सबसे अच्छा परिणाम आए। जब लोगों ने कृष्ण से पूछा, हे भगवान, लोग कहते हैं कि आप मुक्तिदाता है, तो हमारे पास क्या रास्ता है? तो कृष्ण उन पर सवालिया नजर डालते हुए बोले, कौन सा रास्ता है? अरे मैं ही रास्ता हूँ। हालांकि कृष्ण लोगों के साथ हर तरह की शरारत करते थे, फिर भी हर कोई कृष्ण से बहुत प्यार करता था, क्योंकि वे उन सभी के साथ और अपने चारों ओर के हर जीवन के साथ पूरी लय में रहते थे। सभी के साथ रखने का, सबके साथ शामिल होने का। कृष्ण का भाव कुछ ऐसा था कि उनके जानी दुश्मन भी उनके साथ बैठते थे और उनकी बातों को कैसे भी वो मान लेते थे। कितनी ही बार उन्होंने बिना खास कोशिश के कई ऐसे लोगों को बदल दिया था जो उन्हें गाली देते थे और उन्हें मारने की योजना बनाते थे। राधा शब्द का अर्थ है वो जो जीवन का रस यानी प्यार देता है। अपने प्यार में राधा ने कृष्ण को अपना ही भाग बना लिया था। लोग कहते हैं कि राधा बिना कोई कृष्ण है ही नहीं। वो ऐसा नहीं कहते कि कृष्ण के बिना राधा नहीं है। राधा कृष्ण या राधे कृष्ण स्त्रीत्व एक खास गुण है। ये किसी पुरुष में भी उतना ही जीवन हो सकता है जितना किसी स्त्री में। अपना अगर कृष्ण को जानना चाहते हैं तो आपको पूरी तरह से स्त्रीत्व में डूबना होगा। ये रास्ता अतरंग और जुनून का है जो कुछ भी नहीं छोड़ता। जब कृष्ण कुछ करना चाहते थे तो वो उसे ही उसी तरह करते थे जैसा उसे किया जाना चाहिए, चाहे कुछ भी कहो। उनके जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई जिन्होंने उनके स्वाभाविक रूप से समाज का नेता बना दिया। कृष्ण ने ऐसा कभी नहीं माना कि पांडव पूरी तरह से निर्देशक सच्चे ही थे
या कौरव पूरी तरह से दृष्टि थे, खराब थे। वो उस तरह की नैतिकता से भरे हुए नहीं थे कि किसी के बारे में सीधे काला सफेद आधार पर फैसला कर ले। कुछ लोगों के साथ कृष्ण बहुत ही करुणावान थे, जबकि कुछ लोगों के साथ निर्दलीय। जब ऐसी जरूरत होती थी तब वे लोगों का पोषण भी करते थे और उन्होंने कुछ लोगों को मारा भी। उन्होंने जीवन के साथ वैसा किया जैसा करने की जरूरत थी, क्योंकि उनके अपने खुद के कोई नीति नियम नहीं थे। वे स्वयं ही जीवन थे। हम जिन्हें कृष्ण कहते हैं वे कोई व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक खास चेतना थे। उद्धव ने एक बार कृष्ण से पूछा कि जब वे दिव्यता की अभियंत ही है तो वे लोगों की समस्याओं को अपनी उंगली घुमा कर ही क्यों नहीं सुलझा देते। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई भी तब तक चमत्कार नहीं कर सकता जब तक उसका लाभ लेने वाला उसमें पूरी विश्वास नहीं रखता। अपने जीवन काल में कृष्ण ने स्वयं ही बहुत सारे लोगों में अपने लिए विश्वास पैदा किया, पर वह पर्याप्त नहीं था। ये हमेशा ऐसे ही रहा है। जब महान लोग हुए तब महान बातें नहीं हुई, क्योंकि वे लोग अपने समय से बहुत आगे निकले थे। जय श्री राम दोस्तों।